से प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूल भी खुल गए। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जारी। तालीमी इदारों की इंतजामिया को कोरोना SOPs पर अमल दरामद का पाबंद किया गया है। पिछले 2 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5वीं बार इजाफा। आज से पेट्रोल की कीमत में ₹2.70 फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.88 इजाफा कर दिया गया। 2 माह में कीमत ₹16.37 फी लीटर बढ़ गई। 1 दिसंबर से अब तक पेट्रोल की कीमत में ₹11.21 फी लीटर इजाफा हुआ। 2 माह में हाई स्पीड डीजल ₹14.64 फी लीटर महंगा हुआ। 2 माह में लाइट डीजल की कीमत ₹16.37 फी लीटर बढ़ गई। 1 दिसंबर से अब तक मट्टी के तेल की कीमत में ₹14.90 फी लीटर इजाफा हो चुका है। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है आवाम के साथ। तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है और खाली पेट्रोल बढ़ने से खाली ये और चीज़ों पे भी इजाफा होगा। महंगाई भी बहुत बढ़ गई है और पेट्रोल से मजीद किराया सवारी दे नहीं रही। तब्दीली तो महंगाई में आ रही है और किसी चीज़ में नहीं आ रही। इमरान खान हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि ऊट दिया है तो हमारा भी कोई ख्याल करे। हम गरीब बंदे स्टूडेंट है, हम खाने के पैसे नहीं होते, इधर तो पेट्रोल और महंगा होते जा रहे। सारा दिन 400 रुपये नहीं कमाए है, 400 का भी पेट्रोल डाल दूँ, क्या करूँ? बच्चों का भी क्या कर, आटा नहीं है, घर में चीनी नहीं है। ये बम्ब गिर रहे हैं जब से खान साहब आए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। इजाफा वापस लेने और महंगाई कम करने का मुतालिबा। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के 1615 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 33,493 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के 34,785 टेस्ट किए गए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 4.64% रही। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी पाक फजाइया के खुसूसी तैयारे में बीजिंग से आने वाली वैक्सीन वसूल करेंगे। वैक्सीन आज ही से मुल्क भर में तकसीम होगी। कराची में बॉक्सिंग के एक मैच के दौरान अंधोनाक वाकया। मुक्का चेहरे पर लगने से नॉन प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद असलम जान से चला गया। मोहम्मद असलम को अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो जान पर ना हो सका। ये मुकाबले पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल नामी एक तंजीम करा रही थी, जिसे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन गैर कानूनी करार देती है। बॉक्सिंग मैच के दौरान एक बॉक्सर की हलाकत के बाद पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने मुकाबले को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, किसी भी इवेंट के इनेकाद के लिए कवायद व ज़वाबित फॉलो करना होते हैं। 2 रुकनी कमेटी बनाकर मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाक़े पर पाकिस्तान के चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद वसीम का भी गम व गुस्से का इजहार। कहा, यूं ही हर कोई बॉक्सिंग इवेंट नहीं करा सकता। बॉक्सर आमिर खान का मेडिकल टीम की मौजूदगी पर जोर। कहा, बाउट्स एक ही वेट कैटेगरी के प्लेयर्स के दरमियान होने चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रेस लगाने वाले 30 ग्रुप सरगर्म। इतवार को सुपर हाईवे से नॉर्दर्न बाईपास तक भी रेस लगाई गई। जीतने वाले राइडर को 30,000 रुपये इनाम दिया गया। राइडर्स खड़े होकर, लेट कर और मुख्तलिफ तरीकों से मोटरसाइकिल चलाते हैं। पुलिस की जानिब से अब तक कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि महंगाई कम करने की कोशिश नतीजा खेज हो रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई हमारे इक़्तिदार में आने के वक्त से कम हो गई। मुआशी टीम को चौकस रहने और महंगाई को काबू में रखने की हिदायत। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, मुसलसल कमी के बाद जनवरी में महंगाई की शरह कम होकर 5.7% पर आ गई। ये शरह हुकूमत के इक़्तिदार में आने के वक्त से कम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बताया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएं तो इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का बयान। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा,
इमरान खान गरीब का खून और तेल निचोड़ कर ही दम लेंगे। चीनी और गंदम माफिया के साथ साथ इमरान पेट्रोलियम माफिया के भी सरपरस्त हैं। विफाकी हुकूमत तेल माफिया के सामने सरेंडर कर चुकी है। वजीर आजम अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए इस्तीफा दे दें तो बेहतर है। पीडीएम की तरफ से हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिलेक्टेड वजीर आजम पीडीएम की डेडलाइन पर इस्तीफा देने में नाकाम हुए। इमरान खान बाइज्जत तरीके से इस्तीफा देकर मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए जमहूरियत को आगे बढ़ा सकते थे। उम्मीद है कि लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद का मामला हमारे पीडीएम के इजलासों में ज़ेर बहस आएगा। हुकूमत ने अपने इस्तीफे की बजाय ऑपोजिशन से इस्तीफों की फरमाइश कर दी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा, हेलो पीडीएम, आपके इस्तीफे किस साल की 31 जनवरी को आएंगे? असद उमर ने कहा, जो इस्तीफे मुंह पर मारने थे वो कहाँ गए? कहीं अपने ही मुंह पर तो नहीं मार लिए? रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग अब भी इस्तीफों के ऑप्शन पर कायम है और इस हवाले से पीडीएम इजलास में कायल करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि 4 फरवरी को पीडीएम इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख मार्च में रखने की तजवीज़ देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का मुस्लिम लीग नून के 36 रहनुमाओं से ज़मीन वागुजार करवा के 210 अरब रुपए रिकवरी का दावा। शहजाद अकबर ने कहा कि खुरम दस्तगीर की 9.25 करोड़ रुपए की ज़मीन वापस लेकर पार्क बना दिया गया। चौधरी तनवीर से 7 अरब रुपए की और दानियाल अजीज से 2.5 अरब रुपए की ज़मीन वापस ली गई। लाहौर में खोखरों का 1.5 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन पर कब्जा था। इस तरीके से FIA हो, एंटी करप्शन हो, नैब हो, उसको आप जिस तरीके से उसका बेदरेग इस्तेमाल अपने सियासी राइम के लिए कर रहे हैं, आप तो सियासी शख्स तो हैं नहीं, आप तनख्वाहदार आदमी हैं, तो मैं आपको बड़ा वाज़ेह पैगाम दे देना चाहता हूं कि आपका वक्त हिसाब आने वाला है और हम एक एक बात नोट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को निशाने पर रख लिया। कहा, शहजाद अकबर को नहीं छोड़ेंगे, इनका नाम ECL में डलवाएंगे। शहजाद अकबर ने कहा, वो तालीम के 5 वर्षों के सिवा पाकिस्तान में ही रहे और पाकिस्तान में ही रहेंगे। मुस्लिम लीग नून जो शौक पूरा करना चाहती है कर ले। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में मासवाए तालीम के जो मेरे 5 साल 4 साल 6 साल गुजरे हैं बरतानिया में, मैं तो कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं रहा। मैं तो मेरी तमाम स्कूलिंग, मेरी तमाम एजुकेशन पाकिस्तान की और एक मतवसत किस्म की स्कूलिंग है, वो सारी है। मैं आगे भी इधर रहूँगा, तो ये अपने जितने इन्होंने शौक़ पूरे करने हैं वो कर लें। नून लीग की रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है, बुज़दिल सरकारी एहलकार 4 आने की नौकरी के लिए हुकूमती आला-ए-कार बन गए हैं। नून लीग के रहनुमाओं के नाम चुन चुन कर करप्शन की फहरिस्तों में डाले जा रहे हैं। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के बेटे की हाउसिंग स्कीम में कार्रवाई इंतकामी कार्रवाई है। अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान को फिरोज वाला की ज़मीन का जवाब भी देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जमान पाक पर खर्च आने वाले करोड़ों रुपए कहां से आए। गुजरावाला में खातून से मुबैना ज्यादती करने वाले जाली पीर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। मुतासिरा खातून के मुताबिक शौहर से नाचाकी हुई थी। जाली पीर ने हीले बहानों से पहले 22 लाख रुपए लिए और फिर तावीज़ देने घर आकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। IG पंजाब ने खातून से मुबैना ज्यादती का नोटिस लिया था। वज़ीर आज़म आज शाम 4 बजे अवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज की अवाम को वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात करने की दावत। कहा, आपके सवालात और वज़ीर आज़म के जवाबात होंगे। टेलीफोन की लाइनें शाम 4 बजे खोल दी जाएंगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास एजेंडे के मुताबिक CPEC अथॉरिटी बिल
और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क, स्क्राइब होटल पेरिस और PIA को मलेशिया में परवाज की इजाज़त न होने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने डैनियल पर्ल केस में बरी होने वाले अहमद उमर शेख की अमरीका हवालगी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को बता दिया है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। अहमद उमर शेख की बरियत के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरख्वास्त की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। डैनियल पर्ल फैमिली और विफाक भी इस समाअत में फरीक बनेंगे। भारत में मोदी की पॉलिसीज पर साबिक नायब सदर हामिद अंसारी भी फट पड़े। कहा, भारत में मुसलमान महफूज नहीं, भारत में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। म्यांमार में फौज ने 1 साल की इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले हुक्मरान जमात के तर्जुमान का कहना था आंग सान सूची, सदर और मुतादिद अहम रहनुमाओं को फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि फौजी बगावत और इक़्तिदार पर कब्जा हो रहा है। म्यांमार में इंटरनेट और मवासलाती राब्तों में खलल। अमरीका और ऑस्ट्रेलिया का मुंतखब रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। म्यांमार में मुतनाज़ इंतखाबी नताइज के बाद फौज और सिविल हुकूमत में सख्त कशीदगी थी। मुआवजे का सामना करने वाले साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का अपनी कानूनी टीम की सरबराही के लिए 2 नए वकला का ऐलान। कहा, डेविड शॉन और ब्रूस एल कैस्टर पाए के वकील हैं। दोनों काबिल इज्जत वकील मेरी कानूनी जंग लड़ेंगे। ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की समाअत 9 फरवरी को होगी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि कोई वकील ट्रंप का केस लड़ने को तैयार नहीं और ट्रंप की कानूनी टीम के कई वकील उनको छोड़कर जा चुके हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद हफीज, शादाब खान, इमाद वसीम, फ़खर जमान और वहाब रियाज को ड्रॉप कर दिया गया। आसिफ अली की टीम में वापसी, जाहिद महमूद भी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज 11 फरवरी से लाहौर में शुरू होगी। दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 की मुहिम जोई के लिए कोपेमाओं की नई टीम ने कमर कस ली। अली सतपारा अपनी टीम के हमरा 2 फरवरी से कोपेमाई शुरू करेंगे। मौसम बेहतर रहा तो 5 फरवरी को K2 की इंतहाई बुलंदी पर कौमी परचम लहराएंगे। जिला सांगड़ के इलाके अछड़ो थर में ऊँटों की दिलचस्प दौड़ का इनेकाद। खूबसूरती से सजाए ऊँटों ने जंगल में मंगल का समा पैदा कर दिया। या अल्लाह, मेरे घर की खुशियों को सलामत रखना। शादी तो हमारा मुझसे करेगा और मैं करवा के छोड़ूंगा। मेरा सुकून, मेरा चैन, एक चीज छीन ली तुमने। और बुराई का अच्छाई से लड़ाई का ना खत्म होने वाला सिलसिला सदियों से इंसान के लिए आजमाइश का सबब है। मायूस वो होता है जिसे खुदा पे यकीन ना हो। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। मुझे खुदा पे यकीन है कि किरदारों को आप देखेंगे मायूसी से मुकाबला करते। ड्रामा मुझे खुदा पे यकीन है आज रात से रोज़ाना रात 9 बजे नशर किया जाएगा।